नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से, जहां एक 25,000 के इनामिये को जहानागंज पुलिस टीम ने धर दबोचा। इसी के साथ आपको बताएंगे कहां विधायक ओम मणि वर्मा के प्रतिनिधि पर मारपीट का लगा आरोप। इसी के साथ आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे परेशान ग्रामीणों ने गौवंशों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेशानुसार अपराधियों के धरपकड़ हेतु सक्रिय हैं और इसी के तहत एक मामला सामने आया, जहां आजमगढ़ जिले में कुछ लोगों द्वारा गैंग बनाकर मोबाइल टावरों से बैटरी व कीमती सामान चोरी किया जा रहा था और इनके खिलाफ प्रत्येक थाना अध्यक्षों को अभियान चलाने के लिए आदेशित किया गया था, जिसके तहत कुछ दिन पहले जहानागंज पुलिस टीम ने 15 चोरों को हिरासत में लिया था। एक 25,000 के इनामिये को पुलिस मुठभेड़ में कल गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश की पहचान मिथिलेश कुमार पुत्र महेंद्र कुमार निवासी गौसपुर थाना निजामाबाद के रूप में हुई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रूसिया ने किया है। दिनांक 1 फरवरी को थाना सरायमीर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि बैटरी चोरी के विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्त मिथेश बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल तेजी से भगाते हुए हसनपुर चौराहे की तरफ ले जा रहा है। इस सूचना पर एसओ सरायमीर में हमराओं के साथ हसनपुर रोड पर चौराहे पर चेकिंग की गई, जिसमें उनके द्वारा देखा गया एक मोटरसाइकिल चालक बहुत तेजी से गाड़ी को भगाते हुए ले जा रहा है। उनके द्वारा जब पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायर किया, जो उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे इसमें गोली लगी है। घायल को तुरंत ही सीएससी खेरवा रेफर किया गया है और इसकी पहचान मिथेश पुत्र के रूप में हुई है। ये निजामत थाना निजामत का रहने वाला है। इसकी उम्र 25 वर्ष है। ये 25,000 रुपये का इनामी वांछित अभियुक्त है और इसने बताया है पूछताछ में कि बैटरी चोरों के गैंग के रूप में ये कार्य करता रहा है और बैटरी और अन्य कीमती सामान टावर से चुराता रहा है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई शीघ्र ही पूरी कर ली। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां नरैनी विधायक ओम मणि वर्मा के प्रतिनिधि पर मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद डीएम एसपी को प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि पति दिव्यांग है और इसलिए उन्हें चिढ़ाते हैं। दिव्यांगता को लेकर आए दिन उनका मजाक बनाते हैं और इसका विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट भी करते हैं। पीड़ित का कहना है कि जनप्रतिनिधि की ऊंची रसूख के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पांडे, जो कि अपने आप को प्रतिनिधि बताता है विधायक का, नरैनी विधायक श्रीमती ओम मणि वर्मा जी का, वो हमारे दरवाजे पर अपने 4 गुर्गों के साथ आया। मेरे पिताजी सुबह करीब 10 बजे दरवाजे पर बैठे थे, पड़ोसी से बात कर रहे थे। इतने में आने के बाद वो गाली गलौज करने लगा और गाली गलौज के साथ साथ मारपीट की। मेरी माँ बचाने गई तो उनके साथ भी छीना झपटी की, मारपीट की। सर, मेरी माँ ने कहा कि मैं थाने में जाकर शिकायत करूँगी, तो बोला मैं पुलिस को दबा करके अपने पैरों के नीचे दबा करके रखता हूँ। सर, मैं जब आया करीबन 12 बजे, मेरे पास कॉल हिस्ट्री भी है। मैंने माननीय ओम मणि वर्मा जी को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आपको जो दिखाई दे वो कर लेना। सर, मेरी माँ ने थाने में शिकायत की। हर जगह हम तब से 28 तारीख से आज 1 तारीख है सर, हम न्याय के लिए हम दौड़ रहे हैं। मैं कल जनता दरबार तक में हम लोग गए थे, हमें न्याय नहीं मिल रहा सर। आज हम डीएम साहिबा के पास आए, हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय दिलाइए प्लीज। मारपीट की, छीना झपटी। मैंने उसको बचाने गई तो मेरे को मारपीट किया, छीना झपटी किया। आए दिन सर मेरे पति को चिढ़ाते थे मिठाई का डिब्बा दिखाकर कि ये लंगड़े विकलांग के लिए है और वो खा करके चिढ़ाते थे आए दिन। और मेरा पति विकलांग है, हार्ट का मरीज भी है और मैंने उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज भी करवाई है और उन्होंने कानपुर रिफर किया था। अच्छा, इस घटना की शिकायत आपने थाने में की? जी, मैंने वहाँ पर थाने पर गई एप्लीकेशन लेकर, तो वहाँ थानेदार नहीं थे, उनके पुलिस वाले ने ले लिया था और कहे जा तुम्हारी सुनवाई होगी और हम सुबह आकर वो लेंगे। तो और पुलिस वाले 2 पुलिस वाले सुबह आए, मेरे से बयान लिया और बयान लिखकर ले गया, फिर भी मेरा कोई कार्रवाई नहीं लिखा। आज कहाँ आई हो? हम आज बांदा में आए हैं। किस अधिकारी के यहाँ आई हो?
डीएम के पास। अच्छा, तो डीएम साहिबा से मिली हैं आप? जी मिली। तो क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जाओ हम वहाँ थाने में बोल देंगे, आपका सुनवाई होगा। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में परेशान ग्रामीणों ने गौवंशों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। आवारा गौवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है, जब तक आवारा गौवंशों से ग्रामीणों को छुटकारा नहीं मिलता, तब तक वे गायों को स्कूल में ही बंद रखेंगे। क्या नाम है मासा आपका? पूरा कैमरा पर्सन भाई वीडियो। अच्छा मासा, आज स्कूल का ताला लगा दिया गया है किसानों के द्वारा और आवारा गोवंशों को भर दिया गया है, तो किस तरह की समस्या आ रही है आपके सामने? किसान परेशान तो है ही है, प्रशासन को सोच नहीं रहा इनके बारे में, कुछ विचार करता नहीं है, परेशान किसान से। अब जिस तरह से आपके स्कूल में आवारा गोवंश भरे हुए हैं, तो आपने कहीं अपने अधिकारी, उच्च अधिकारियों को या किसी को फोन किया है, किसी को अवगत कराया? क्योंकि बच्चे स्कूल आ रहे हैं और लौट के जा रहे हैं बच्चे। अभी प्रधानाध्यापक को अवगत करा दिया है। तो किस तरह की आपके सामने परेशानी है, क्यों बच्चे भी स्कूल से लौट के जा रहे हैं? बच्चे गाँव में घूम रहे हैं और गाँव के सभी जो ग्रामीण लोग सभी परेशान, खेती को जो है बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। खेती में छोड़ी क्या नाम है आपका? विपुल कुमार राघव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुंवरपुर। अच्छा, आज आप लोगों ने आवारा गोवंशों को सरकारी स्कूल में बंद किया है, किस कारण से बंद किया है? इस कारण से बंद किया है क्योंकि किसान इतना परेशान है इन आवारा पशुओं से कि उनकी जो फसल है, गेहूं की, आलू की, सबको क्षति हो रही है। तो कब तक बंद रखोगे आप इसमें? जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा, शासन प्रशासन, जब तक ये बंद रहेंगे। किसान पूरी रात पूरे दिन जग करके अपनी फसल को पालता है, फिर भी का नाम है उनको वो नुकसान पहुंचा रही है। पूरी रात किसान को निकल जाता है खेत पर, क्या करे, वो परेशान है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। अच्छा दादा, आज स्कूल में गाय बंद करी गई हैं, किस कारण करी गई हैं? भैया पूरा काम परेशान है, रात भर खेत में रखा रहे हैं और 10 मिनट को अगर किसान खेत पे आ जाए तो वो खेत खा जाए। अब बाल निकली आई है गेहूं में, उन गेहूं में बाल निकली नहीं आई, सब चौपट इतने छूट बनाए थे। सरकार ने तो गौशाला बनाई है, गौशाला तो हमारे यहाँ है, लेकिन वहाँ में तो एक गाय दिखाई ना दे, सब गाय छोड़ दी जहाँ गौशाला में थे। गौशाला में कोई पाबंदी नहीं, कोई चारा ना है, कोई देखभाल करने वाला ना है गौशाला में। हमारे गांव में गौशाला बनी हुई है, उसमें कोई गाय तो दे रहा है। तो इन गायों को कब तक बंद रखोगे अब स्कूल में? अब प्रशासन सुनेगा, शासन प्रशासन को सूचना पहुंचेगी, मीडिया के द्वारा पहुंचेगी, वैसे पहुंचेगी। अब थोड़ा बहुत सुनवाई होगी, क्या होगा अभी समझ देखी जाएगी क्या होगा। अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? भैया समस्या का समाधान भूखे मरे हो किसान, समस्या का समाधान ना हो तो और क्या होगा? किसान तो भूखे मरी रहो है, जो नाच खाए भी होगा कि चल रही है। सरकार तो बहुत आई, ऐसी सरकार अभी तक ना आई कि जो रात भर जाड़े में किसान खेत में पड़ो रहे। कितनी गाय होंगी करीब? इसमें 100 गाय है। तो कल तो सरकार ने बजट भी पेश किया है, क्या बजट को लेकर भी आप कुछ कहेंगे? जो गोवंशों को बजट की हमें कोई जानकारी ना, क्या करो अभी हमने ना टीवी देख पाए, रात भर खेत पर रहे, टीवी देखें कौन से टाइम। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन क्षेत्र में ई रिक्शा नामक बीमारी कैंसर की तरह फैलती हुई नजर आ रही है और प्रशासन रूपी डॉक्टर कई बार इस पर अपना चाबुक चला चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ है, जिसके कारण आए दिन कोई न कोई घटना सामने आती है। कई घटनाओं में तो श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है। ऐसी ही घटना बीती रात गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत 10 परिक्रमा मार्ग में देखने को मिली, जहां रास बिहारी नामक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ अपनी एक्टिवा से घर जा रहा था। तभी बिना नंबर का ई रिक्शा रॉन्ग साइड से तेज गति में आया, जिसके चलते रास बिहारी एवं उसका बच्चा जमीन पर गिर गया। उन्होंने ई रिक्शा चालक को पकड़ लिया। ई रिक्शा चालक अपने आप को जनता के बीच में घिरता देख उनको गाली गलौज एवं धमकी देने लगा, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने ई रिक्शा चालक को उसकी ई रिक्शा के साथ थाने पहुंचाया। बता दें कि रास बिहारी ने ई रिक्शा चालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। क्या नाम है तेरा?
मेरा नाम रतन है सर। कहाँ का रहने वाला है? सेवपुर नगला का हूँ। क्या तेरे पास लाइसेंस है? लाइसेंस तो नहीं है सर। कब से चला रहा है ये रिक्शा? अरे आज 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से तूने लाइसेंस ही नहीं बनवाया? बनवा भी डाला है सर अभी। जब प्रशासन ने कह रखा है बिना ई रिक्शे में बिना लाइसेंस के कोई भी वाहन नहीं चलेगा, उसके बाद भी आप गाड़ी चला रहे हो? बाबू की गरीब आदमी है। नहीं, गरीब आदमी हो तो बिना लाइसेंस के चलाओगे? गरीब आदमी है, क्या है, कुछ नहीं है, बस बच्चे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के करशना तहसील क्षेत्र के भरहा गांव में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में प्रसंग के छठे दिन भक्त भाव विभोर हो उठे। आपको बता दें कि भरहा गांव में मधुबन सेवा संस्थान मनराजी देवी पत्नी देवी प्रसाद के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छठे दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया। कथा में भारी संख्या में पंडाल में बैठी महिलाओं ने नृत्य भी किया। इस मौके पर मुख्य यजमान मनराजी देवी और पंडित देवी प्रसाद मिश्रा ने श्री कृष्ण रुक्मिणी के पांव पखार आशीर्वाद प्राप्त किया। कथावाचक लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मुख्य यजमान के साथ TN शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर अभियोजन DS मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता KB तिवारी सहित आदि लोग मौजूद रहे। आज जो भागवत कथा कहा, इसमें रुक्मिणी विवाह से लेकर के जो है संपन्नता के बारे में दिखाया। आजकल रियल में भी शादी होती है तो लोग इस तरीके से भावुकता नहीं दिखाते हैं, इकट्ठे नहीं होते, पूरी खाए और चले गए। लेकिन कलयुग में भी अभी भगवान के नाम पर लोगों को, सनातन के नाम पर कम से कम इतना समय दिए और विवाह में भाग लिए। और जो है सभी लोगों ने यहाँ पर आकर के पाव का पूजन किया, जो है भगवान का किया, पूजन किया। क्योंकि कलयुग में ऐसा माना जाता है कि योग जप और लाखों करोड़ों साल तक तपस्या तो हो नहीं सकती, तो भगवान नाम और भगवान स्मरण से ही कहीं न कहीं मन की शुद्धि, तन की शुद्धि हो, यही प्रयास है। और इसको निरंतर जारी रखना चाहिए और हर एक को प्रयास करना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता का पान करे और कहीं न कहीं स्रोत स्तर से भी अपने मन मस्तिष्क में डाले, ताकि मन और तन की शुद्धि हो सके और देश और विदेश का सामाजिक और मानसिक विकास हो। जैसा कि आप आए हैं, ये आज विश्व का विषय बन चुका है। हमारी सरकार, हमारी 125 करोड़ 135 करोड़ की जनता उस सनातन की ओर अपना हर कुछ न्यौछावर करने की तैयार है, जिसके विषय में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके कार्यक्रम को धन्यवाद देता हूँ। और आप धन्य हैं जो ऐसे मौके पर हम लोगों के बीच उत्साहवर्धन के लिए और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को जाने। सनातन क्या है? सनातन का अर्थ ये है कि जब से सृष्टि हुई है, जो नियम, जो विधा, जो प्रेम, सौहार्द, मानवीय जीवन का आपसी संबंध, अनुशासन, प्रशासन, जन कल्याण, जन भावना के लिए एक सनातन जो व्यवस्था बनी, इसको धर्म कहा गया। वो बदलते दौर में मैं बता रहा हूँ, हमेशा समय नहीं बदलता, समय अपनी जगह रहता है। लेकिन हम लोगों का विचार, हम लोग क्रियाकलाप जो राजनैतिक सामाजिक परिवर्तन से उद्वेलित होता है, बदलता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म कुछ दिन तक तो थोड़ा सा चुप रहता है, समय आने पर पूरा उसी धारा पर जाता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जलालपुर ब्लॉक अंतर्गत सुल्तानपुर जफरपुर के कोटेदार रमेश गुप्ता ने राशन कार्ड धारकों के हक में से 2 किलो राशन काटने की बात को स्वयं कबूल करते हुए उन्होंने पत्रकार से कहा कि मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों को हिस्सा देना पड़ता है। प्रत्येक राशन कार्ड धारकों के हक में से 2 किलो राशन काट कर मैं सभी संबंधित अधिकारियों के हिस्से को पूरा करता हूँ। कोटेदार ने अपने वक्तव्य में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लाल वाले कार्ड पे कितना 32 दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं? 35 दे रहे हैं। और ये सफेद वालों कितना काट रहे हैं? क्या बोले? सफेद वाले ने कितना काटा था? सफेद वाले जैसे 5 यूनिट है तो कितना देते हैं? 24 किलो, मतलब 1 किलो काट रहे हैं। जो मतलब और बड़ी यूनिट है उसमें 2 किलो। खाली वो है 1 किलो है, 10 11 ऊपर 2 है। वैसे जो 2 किलो काट रहे हैं, नियम तो नहीं है काटने का?
आप काट रहे हैं 2 किलो। बैठे एक दिन आपके हम आप लिया चले गोदाम पे साहब भैया, तब आप गोदाम पे तो एमडीएम मिलता है, बकिया जो गल्ला मिलता हो तो आपको कांटे से होम डिलीवरी है। कट के बाद हाँ हाँ, वहाँ अधिकारी लोग के चाय पूजा पर जिससे आप 70 वही सब फोटो लगाएंगे, मतलब अधिकारी तहसील वाले लेते हैं। सबसे बड़ा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर राज शिव मंदिर के प्रांगण में 24 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ एवं संगीतमय पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन गायत्री परिवार के सौजन्य से किया गया, जहां 501 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन ने गायत्री पूजन के बाद कलश यात्रा को रवाना किया और शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित इस यज्ञ का शुभारंभ आज से होगा और पूर्ण आहुति 5 फरवरी को होगी। इस दौरान गायत्री शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल रहेंगे। गायत्री परिवार के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या कैसे करना है? गायत्री महायज्ञ रामनगर में पहले से विदित था कि 2 फरवरी से 5 फरवरी तक ये 4 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है और आज मंगल कलश यात्रा नगर भ्रमण के लिए जन जागृति के लिए निकाली जा रही है, जिससे हमारे नगरवासी इस आयोजन में सम्मिलित हो सके और गायत्री क्या है, गायत्री क्यों जीवन में जरूरी है, इस निमित्त हरिद्वार शांति कुंज से आए हुए हमारे ब्रह्मवादिनी टोली की बहनें मंच से बताएंगी इसके बारे में। और कल से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हवन यज्ञ होगा। उसके बाद से सारे संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे रात्रि तक संगीतमय प्रवचन का कार्यक्रम होगा। आपका नाम आपका? कुश कुमार शर्मा, यज्ञ समिति आयोजक। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। मांगलिक कलश यात्रा के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन जी के द्वारा कलश दिखा करके और शुभारंभ कराया जाएगा बच्चियों को। 551 कलश और गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा रामनगर शिव मंदिर राज शिव मंदिर के प्रांगण से होते हुए भुवनेश्वर चौक, पुनः वापस सबनी चौक थाना रोड होते हुए सबनी चौक से कठैया पुल होते हुए इस यज्ञ में किस तरह का क्या क्या आयोजन किया जा रहा है? और उसके बाद संध्या यहाँ आकर के बच्चियों का पूजन होगा और संध्या 5 बजे से प्रवचन आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी प्रज्ञा पुराण के अंतर्गत यह कथा संगीतमय कथा होगी। और दूसरे दिन 3 तारीख को सुबह देव आवाहन के साथ हवन यज्ञ का कार्यक्रम शुरू होगा। संध्या प्रवचन एवं 4 तारीख और 5 तारीख को विभिन्न संस्कार कराए जाएंगे यज्ञ के माध्यम से। 4 तारीख को संध्या दीप यज्ञ के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। पुनः 5 तारीख को यज्ञ के बाद दोपहर 2 बजे पूर्णाहुति होगी और टोली की विदाई होगी। बिहार से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी की धज्जियां बेमित्रा में उड़ाई जा रही हैं, जहां गौठानों में मवेशी मर रहे हैं और आज एक और मवेशी की मौत हो गई। इससे पहले कई मवेशियों की मौत हो चुकी है, जिसकी जांच नहीं होने के चलते कारण अब तक पता नहीं चल पाया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिहार के कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत मझियाव के पास जगजीवन राम पिता सोहन राम बड़का जैतपुर निवासी व अरुण राम पिता जमुना राम और गांव निवासी 2 बाइक सवार विपरीत दिशा में आने के क्रम में बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में उन्हें भगवानपुर पीएचसी लाया गया,
जहां प्राथमिक उपचार करते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ के लिए रेफर कर दिया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए घायलों को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। हुआ हाँ, ये जो है अरुण कुमार जो है मेरा लड़का है, स्कूल से जो है मुझे विद्यालय छोड़ कर आ रहा था जी। उसी समय जो है क्या है कि जो है मझियाओं के सामने इधर से जगजीवन नाम का जैतपुर कोई जो है यहाँ जो गुड़गांव में मुर्गा काटता है जी। और इधर से जा रहा था, दोनों आपस में टकरा गए। हाँ। इसी के चलते दोनों विशेष जो है क्या है कि घटना हो गई, दोनों बाइक से टकरा गए। दोनों लोग अलग अलग बाइक से थे? हाँ, दोनों लोग अलग अलग थे। यानी कि किधर से? एक तो पूरब से आ रहा था जो मेरा लड़का अरुण कुमार था। पूरब यानी किस गांव से? अब जो है दौनपुर स्कूल से आ रहा था मुझे छोड़ कर जी। मैं शिक्षक हूँ दौनपुर जी, है ना, तो वहाँ से आ रहा था, इधर से अपना जा रहे थे। अच्छा। जगजीवन नाम का जो जैतपुर का है जी। और बीच में दोनों आपस में टकरा गए जी। अचानक। साइड से जा रहा था लोग और स्कूल से आ रहा था। हाँ। जिसमें कि इधर से जगजीवन राम जा रहे थे, उधर से अंशु कुमार आए थे, दोनों आपसी में टक्कर लग गया। अच्छा। जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया और दोनों बेहोश। ये कहाँ से आ रहा है, किस रास्ते से? ये मझियाओं से जयपुर रास्ता है। हाँ। उस रास्ते पर स्कूल से छोड़ कर आ रहा था। हाँ। और मझियाओं नहर के समीप के साइड में वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। दोनों एक ही गांव के हैं? नहीं, दोनों अलग अलग। एक जैतपुर का है, जगजीवन राम जैतपुर का, और अरुण कुमार और गांव का है। जैतपुर के जगजीवन राम, उनके पिता का नाम? पिता का नाम मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा। और अरुण कुमार के पिता का नाम जमुना राम। घर? और गाँव। और गाँव जी। किस ब्लॉक में है? भगवानपुर ब्लॉक में है। भगवानपुर। फिर भगवानपुर जब एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ, प्राइमरी स्टेप में कहाँ इलाज हुआ? PHC भगवानपुर सरकारी अस्पताल में, वहाँ से रेफर किया गया जी। तो भगवान सदर में, सदर से रेफर हुआ है अभी ट्रामा सेंटर BHU बनारस जी। आप पीड़िता के कौन है जो एक्सीडेंटल है? भाई हूँ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां पंचायत नईगढ़ी में मध्य प्रदेश शासन की विकास कार्यों को लेकर SDM अवधेश द्विवेदी, नोडल अधिकारी संजय पांडे, जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी और प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच और सचिव सभी एकत्रित होकर सरकार की विकास यात्रा को जानने के लिए बैठे थे। इस दौरान सभी सरपंच अधिकारियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें सबसे ज्यादा नल जल योजना ग्राम पंचायतों को प्रभावित कर रही है, जो पूरी तरह से ठप है और जनता पीने के पानी को तरस रही है। मध्य प्रदेश में शासन की विकास यात्रा को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। चाहता हूँ कि आज नईगढ़ी जनपद पंचायत में किस योजना के तहत आज बैठक आपने लिया था? ये 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विकास यात्राएं निकल रही हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम को कवर करना है, इसीलिए इस विषय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था और प्रशिक्षण था। तो विकास यात्रा में सर कौन निकालेगा, कौन शामिल रहेगा? विकास यात्रा में सरकारी लोग भी रहेंगे, जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, जनता की भी भागीदारी रहेगी। सर जैसे अभी तक मैं सुन रहा था पंचायत सरपंचों का कि हर ग्राम पंचायत में नल जल योजना ठप हो रही, क्योंकि कनेक्शन तो हुआ नहीं है, आधी अधूरी लाइन बड़ी है। इसके बारे में क्या कहिए, कब तक पूरी हो जाएगी सर? ये इन्हीं सब जानकारी कलेक्ट करने के लिए यात्राएं निकाली जा रही है। जब गाँव जाएंगी तो उनकी समस्याओं का भी आकलन होगा और समस्या का निदान भी वहाँ होगा। तो सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, जनता इसमें अधिक से अधिक उसमें भाग ले और अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, उसके बारे में वहाँ रखे और निदान करे। देख रहे हैं कि सरपंच साहब मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन का विकास यात्रा चल रहा है, SDM साहब भी थे, SDM साहब ने हमसे ये कहा कि ग्राम पंचायत में सरपंच के साथ जनता जनार्दन भी रहेगी और सरकारी कर्मचारी भी, जो विकास नहीं हुआ है उस विकास को बताएंगे और जिनकी जो समस्याओं का समाधान होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन के साथ में बहुत अच्छा मौका चल रहा है। ये व्यवस्था जो शासन की चल रही है कि गांव जाकर सारे काम देखे जाए, उसमें विकास की व्यवस्था की जाए, जो काम नहीं हुए उनको पूरा कराया जाए। सर लेकिन उसमें है क्या कि जो पूर्व से काम हुए हैं उसकी जानकारी नए सरपंच को तो नहीं है, लेकिन जो साहबान लोग हैं, CO साहब, SDM साहब मानी हमारे यहाँ आएंगे, साथ में रहेंगे,
तो उनको ये चाहिए कि पुराने काम का मार्गदर्शन कराएं, पुराने काम को बताएं, पुराने काम को वो बताएं कि इस तरीके से अगर पुराना काम खराब हो चुका है तो नया काम कैसे करना है हम लोगों को, उस तरीके से उसका मार्गदर्शन चाहिए। और बहुत अच्छा काम है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ नल जल की व्यवस्था है, काम तो हुआ, कागज में हुआ, समान प्रशासन में, जनपद में PHE के द्वारा नल जल योजना के अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया है कि हमारे यहाँ सारे काम पूर्ण हो चुके हैं। नल जल योजना की बाकी में पंचायतों में बहुत दिक्कतें जा रही क्योंकि आधा अधूरे काम पड़े। ये काम कब तक बोले, कैसे काम आप पूरे करेंगे? अभी जो एकल ग्राम की नल जल योजना चल रही है और आपके नई गढ़ी में 50 गाँव में ये एकल नल जल योजना लोक स्वास्थ्य शांति विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनका कार्य प्रगति पर है। और ये सारी की सारी नल जल योजना रेट्रोफिटिंग की, ये वो योजनाएं थी, इसमें से 25 जो पुरानी नल जल योजना थी उनका जीर्णोद्धार का काम हो रहा है और बाकी जो है 25 वो नए नवीन ग्रामों में वो योजनाएं स्वीकृत की गई। और ये 31 मार्च के पहले ये योजना को पूर्ण करके और उस राजस्व ग्राम के जो जितने घर हैं उसमें हर घरों में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन का जो कार्य किया जा रहा है सुविधा का है, तो पानी चालू कर देंगे। लेकिन इन ग्रामों के अतिरिक्त जो गांव थे पूरे नई गढ़ी जनपद के, वो पूरे के पूरे जल निगम को राज्य शासन ने प्रदाय करके और उसकी बाकायदे DPR बनवाया, सर्वे कराया और उनकी निविदा हो गई। मुझे आज जानकारी दी गई कि इस सप्ताह निविदा भी खुल गई है और मार्च के महीने से उनके संविदाकार जो 20-20 गाँव के समूह नल जल योजना पर कार्य करेंगे, बड़ी क्या कहते हैं परियोजना उसमें स्वीकृत की थी शासन ने, तो उसमें सब उसको समूह नल जल योजना के नाम से स्वीकृत किया शासन ने। वो जल निगम करने जा रहे हैं और उसकी प्रगति वो आपको दे पाएंगे। वो मार्च के बाद ऐसा उन्होंने बताया कि वहाँ पे प्रगति आपको गांव में दिखने लगेगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।